इनकी बेहिसी का आप अंदाजा कीजिए। यहां पे एक एक एमपीए ये इकट्ठा कर रहे थे, एक एक एमपीए इकट्ठा कर रहे थे, पकड़ पकड़ के एक एक एमपीए इकट्ठा कर रहे थे कि किसी तरह हमजा शहबाज को वजीर आला पंजाब बनाए। एक एक एमपीए के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे थे, किसी तरह हमजा शहबाज को वजीर आला पंजाब बरकरार रखें। और उधर सक्खर बैराज से 25 लाशें मिली हैं गरीबों की। अब तक 25 लाशें, 25 से ज्यादा मिल चुकी हैं। अब तक सक्खर बैराज के अंदर लाशें बहती हुई आ रही हैं इंसानों की। इतना पुरस्कार वाकया है और कोई इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहा। 7 से ज्यादा लाशें आज के दिन में मिली हैं। यह हालत है सिंध की, यह हालत है इनके इलाकों की जहां पे ये एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे। ये इन्होंने लोगों को खबरदार करने का जो वक्त था, जो लोगों को एवैक्यूएट करने का वक्त था, जिसमें लोगों को यह बताना था कि बी केयरफुल, आप निकले इन इलाकों से, उनको निकालना था, वसाइल वहां इस्तेमाल करने थे। उस वक्त ये अपने बेटे को रेस्क्यू करने के लिए शहबाज शरीफ साहब पहुंचे हुए थे। जरदारी साहब ने भी उसको बेटा बनाया हुआ था कि मैं भी इसका बाप हूं, वो भी उसको रेस्क्यू करने के लिए पहुंचे हुए थे। जिस वक्त कौम को रेस्क्यू करना था उस वक्त ये अपने बच्चों को रेस्क्यू कर रहे थे, उस वक्त ये अपने इक्तदार को रेस्क्यू कर रहे थे। ये किया इन्होंने पाकिस्तान के साथ। बेशर्मी की आप इंतहा करें कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो कौमी असेंबली में खड़ा होकर पूछता है मरियम नवाज की गिरफ्तारी में कितने बेगैरत हो आप कि आपने एक औरत को उठा के जेल में डाल दिया। तो क्या एक ही औरत है जो इस वक्त जेल में गई है? कभी अपने वालिद से पूछो कि वहां क्या बेगैरती हुई थी जब एक सहाफी को कत्ल करने के बाद सिर्फ एक एमएनए के वोट के लिए उसकी बीवी के ऊपर दबाव डालकर सुलह की गई थी। वहां तो नहीं पूछा कि कितने बेगैरत हो आप कि आपने एक औरत जो है उसके साथ जुल्म किया, पहले उसका आदमी मार दिया सिर्फ खबर देने के ऊपर, और बाद में अपने एमएनए के वोट के लिए आपने उस औरत को दबाया, उसको धमकी दी और उसने कहा मेरे बच्चे भी हैं मेरे साथ, मैं इनसे और नहीं लड़ सकती। वहां तो नहीं पूछा कितने बेगैरत हो आप। मरियम नवाज के होटल के ऊपर छापा पड़ा क्योंकि उसका शौहर वहां नाच रहा था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे बाबा कौम के मज़ार के ऊपर, तो उसके ऊपर तो आपको बहुत गालियां आई थी। लेकिन जब अल्लामा इकबाल की बहू के घर का दरवाजा तोड़ा गया तो उस वक्त आपने नहीं पूछा कि कितने बेगैरत हो आप, तब आपने नहीं पूछा। वहां तो आपने सिंध पुलिस जो है उसकी हड़ताल करवा दी थी। यहां पंजाब पुलिस को आप शाबाश दे रहे थे लोगों के घरों में घुसते पे चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करवाने पे। तो यहां भी पूछिए ना कि कितने बेगैरत हो आप कि आप ये सारे काम कर रहे हैं, या नहीं पूछेंगे? पूछे ना कि कितने बेगैरत हो आप, ये पूछे सवाल आप, ये सवाल आपको पूछना चाहिए कि कितने बेगैरत हो आप कि जिस वक्त आपने सिंध के हारियों को बचाना था, पंजाब के किसानों को बचाना था, जिस वक्त आपने लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए उनको रेस्क्यू करना था, बलूचिस्तान में जाना था, उस वक्त आप अपनी हुकूमतें बचा रहे थे, उस वक्त आप एमपीएस खरीद रहे थे, उस वक्त आप ये कह रहे थे एक सरदारी सब पे भारी, पूरी कौम के ऊपर भारी है। पूछो ना कितने बेगैरत हो आप, पूछना चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका पूछने का अंदाज, और यहां भी पूछना चाहिए।